जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे कुछ आज गवर्नमेंट जॉब योगास के बारे में मैं कुछ यहाँ पे समराइज करने जा रही हूँ। यहाँ पे कुछ योगास हैं जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब योग के लिए बस यही एक नहीं है, और भी बहुत सारे योग हैं। बस उनमें से मैं कुछ यहाँ पे समराइज करने जा रही हूँ, ताकि आप खुद अपनी कुंडली देख के आप कुछ डिसीजन मेक कर सकें। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि बस इनमें से कुछ एक ही योग से नहीं होता। लाइक अगर आपकी कुंडली में 2-3 योग एटलीस्ट मैच कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और फिर अगर आपकी कुंडली में ये सब नहीं है तो आप फिर डिस्करेज मत होइए, क्योंकि ऊपर वाला है। हम लोग कोई भगवान नहीं है, तो आप उन पे जरूर विश्वास करें। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग सन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सन आपके किसी हिसाब से कुछ कनेक्शन बना रहे हैं, एक्सपेक्ट में हो गया या कंजंक्शन के थ्रू हो गया, 10th हाउस से या 10th हाउस लॉर्ड के साथ हो गया, या फिर अगर 10th लॉर्ड आपके सन के हाउस में है या फिर नक्षत्र में है, तो ये एक योग हो गया। दूसरा योग क्या हो सकता है कि अगर सन कनेक्शन में है आपके लग्न लॉर्ड के साथ 1st, 5th, 6th या 9th हाउस में। एक और योग हो गया, जैसे अगर आपका 4th हाउस लॉर्ड 9th हाउस लॉर्ड के साथ कुछ कनेक्शन बना रहा है, एक्सपेक्ट में हो गया या फिर कंजंक्शन में हो गया, और या फिर जुपिटर का एक्सपेक्टेशन हो जाए उस पे, तो दैट इज द वन अनदर पॉसिबिलिटी। Another important possibility is like अगर आपका 9th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड एक्सचेंज में हो गए या फिर कुछ कनेक्शन बना लिया, तो वो हो गया। 6th हाउस लॉर्ड एक्सेंडेंट में हो गए, या फिर लाइक 10th हाउस में हो गए, या फिर उसके अपोजिट में हो गए, कुछ हिसाब से कंजंक्शन हो गया 6th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड के बीच, या फिर एक्सपेक्ट में हो गया, तो वो अनदर योगास हो गया। कभी कभी वीनस भी अच्छे खासे योग बनाते हैं, जैसे वीनस सन के साथ कंजंक्शन में आ गए या फिर एक्सपेक्ट में आ गए, सन के साथ हो गया, मून के साथ हो गया, या फिर 9th या 10th लॉर्ड के साथ हो गया। तो ये एक और योगास हो गए। ज़्यादातर सन 4th हाउस में वीक माना जाता है, बट हम उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते कि वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। आप कुछ और योगा अगर मैच हो रहा है तो दैट इज द पॉसिबिलिटी। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सन इन 12th हाउस गवर्नमेंट जॉब नहीं होता, बट मैं आपको यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाऊंगी, जहाँ पे सन 12th हाउस में है फिर भी अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगी आपको। जैसे ये पर्सन का, यहाँ पे एक पर्सन है, आप उसकी कुंडली यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सन और मून का एक्सपेक्ट है। जैसे यहाँ पे सन आपके 9th हाउस में है और मून आपके यहाँ पे 3rd हाउस में है। उसके बाद ये एक योगा हो गया। दूसरा योगा हो गया आपका जो 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड जो है यहाँ पे मरकरी, वो सन के साथ बैठे हुए हैं, राइट। तो ये दूसरा योगास हो गया। अगर आप तीसरा योगा देखोगे तो आपका यहाँ पे जो 4th हाउस लॉर्ड है, जो जुपिटर है, वो सन के जो आपके उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र में है, और आपको ये
10th हाउस जो लॉर्ड है मरकरी उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आप अगर और देखोगे तो यहाँ पे 9th और 10th लॉर्ड का भी एक्सचेंज हुआ है। तो दिस पर्सन हैज इन अ लाइक प्रीटी डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन इन द गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सन यहाँ पे 3rd हाउस में है और सन यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में है और चित्रा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? मार्स है। तो और मार्स यहाँ पे कौन है? वो 10th हाउस लॉर्ड है। तो ये वन योगा हो गया। दूसरा योगा क्या हो गया? यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो फोर्थ लॉर्ड जो है, 4th हाउस लॉर्ड जो है वो वीनस है। वो 10th हाउस लॉर्ड जो मार्स है उसके साथ कंजंक्शन में है। तो ये दूसरा योगा हो गया। और अगर आप तीसरा आप देखोगे तो जो 10th हाउस लॉर्ड मार्स है वो विशाखा नक्षत्र में है और विशाखा नक्षत्र का रूलर कौन है? जुपिटर है। तो ये एक और योगा हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सैटर्न यहाँ पे 6th हाउस में जुपिटर के घर में बैठे हुए हैं। ये वन योगा हो गया। दूसरा योगा क्या हो गया? यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो फोर्थ लॉर्ड जो है, 4th हाउस लॉर्ड जो है वो वीनस है। वो 10th हाउस लॉर्ड जो मार्स है उसके साथ कंजंक्शन में है। तो ये दूसरा योगा हो गया। और अगर आप तीसरा आप देखोगे तो जो 10th हाउस लॉर्ड मार्स है वो विशाखा नक्षत्र में है और विशाखा नक्षत्र का रूलर कौन है? जुपिटर है। तो ये एक और योगा हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सैटर्न यहाँ पे 6th हाउस में जुपिटर के घर में बैठे हुए हैं। और एक और अगर आप देखोगे तो जो जुपिटर है, जो लग्न जो जुपिटर है यहाँ पे 6th हाउस जो लॉर्ड है वो बैठे हुए हैं एसेंडेंट में है और लाइक वो मून को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3-4 यहाँ पे योगाज बन रहे हैं। तो दिस पर्सन इज ऑल्सो इन द गवर्नमेंट। और मैं यहाँ पे तीसरी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो जो 3rd हाउस जो 10th हाउस लॉर्ड है जो मून है वो सन के हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मून है वो सन के हाउस में बैठे हुए हैं। दैट इज वन योगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6th हाउस लॉर्ड जो जुपिटर है वो यहाँ पे 4th हाउस में बैठे हैं और वो डायरेक्टली 10th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। okay? और एक और चीज यहाँ पे जो वीनस है वो लग्न लॉर्ड है और वो कहाँ पे है? मरकरी के नक्षत्र में है और मरकरी कौन है? 9th हाउस लॉर्ड है। और एक और चीज यहाँ पे जो 9th हाउस लॉर्ड है मरकरी वो आपके एक्सेडेंट में बैठे हुए हैं और वो भी सन के साथ बैठे हुए हैं। सो दैट इज द सन इज कनेक्टेड विद द 9th हाउस लॉर्ड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 4th हाउस लॉर्ड जो है सैटर्न वो 9th हाउस लॉर्ड मरकरी के साथ कंजंक्शन में है। कैसे? लाइक यहाँ पे ये और लास्ट यहाँ पे जो कुंडली है, मैं आपको ये एग्जांपल जो बोल रही थी कि सन अगर 12th हाउस में है तो वो ऐसा लाइक गवर्नमेंट जॉब नहीं होता। बट इन दिस केस अगर आप देखोगे तो सन 12th हाउस में है लेकिन इस पर्सन का गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है। तो रीजन यहाँ पे देखिए, सन एक्सपेक्ट 10th लॉर्ड। तो यहाँ पे 10th लॉर्ड कौन हो गया? सैटर्न हो गए और यहाँ पे सन डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10th लॉर्ड को। उसके बाद सन जो है वो लग्न लॉर्ड मार्स के साथ हैं, बैठे हुए हैं।
तीसरा योग क्या हो गया? वीनस सन के साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद और यहाँ पे जो योग हैं आप देखोगे तो यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड जो मून है, ठीक है, वो नाइन्थ लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड जो मून है वो यहाँ पे गए हुए हैं, 11th हाउस में है। और वो नाइन्थ लॉर्ड के साथ, नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर के साथ कुछ कनेक्शन बना रहे हैं, सेम डिस्पोजिटर थ्योरी, क्योंकि मून यहाँ पे मरकरी के साथ बैठे हुए हैं और नाइन्थ लॉर्ड यहाँ पे मरकरी के हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स थे। आप अपना भी फीडबैक शेयर करना, क्योंकि हम सब एक दूसरे से लर्न करते हैं। और अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे बोलना, मैं अपना ट्राई करूँगी। और मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं कुछ विदेश जाने योगों की मैं बात करूँगी। तो आज मैं यहाँ पे यहीं अपना ख़त्म करती हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। Thank you so much for watching the video, and I will really appreciate any of your comments and feedbacks. Thank you. God bless you all.